तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल आशीष विद्यालय पर आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, जहाँ पर मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेटूज़ के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग भारत के कोस्टल प्लेन्स और डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए हम लोग टेक्स्ट बुक पर चलते हैं। द इंडियन डेजर्ट। The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. अरावली हिल्स के वेस्ट में इंडियन डेजर्ट्स है। यहाँ अनड्यूलेटिंग लिखा है। अनड्यूलेटिंग का मीनिंग होता है ऊपर नीचे होना। जैसे पानी की लहरें वेव्स बनाती हैं, तो ये एरिया रेत का अनड्यूलेटिंग प्लेन्स है जो सैंड ड्यून से भरा हुआ है। हवाओं के द्वारा रेत का ऊंचा टीला बन जाता है, जिसे कि सैंड ड्यून्स बोला जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। यहाँ 150 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ का क्लाइमेट एरिड है। एरिड मीन्स लैक ऑफ मॉइस्चर, मतलब यहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है और वेजिटेशन नहीं के बराबर है। Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. यहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनमें रेनी सीजन्स में ही पानी बहता है, लेकिन ये नदियाँ भी आगे चलकर रेत में गायब हो जाती हैं क्योंकि इनमें अरेबियन सी तक पहुँचने भर पानी नहीं होता है। यहाँ लूनी रिवर एकमात्र बड़ी नदी है जो वो भी अरेबियन सी तक नहीं पहुँच पाती है। Barchans, crescent-shaped dunes cover larger areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of Barchans. बार्चेंट एक ऐसा ड्यून्स होता है जो क्रेसेंट मून की तरह होता है। ये बार्चन सभी जगह दिखाई देते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही दिखाई देते हैं। यदि आप जैसलमेर जाइएगा तो आपका वहाँ बहुत से बार्चन्स यानी कि आधा चांद की तरह आकार का ड्यून्स दिखाई देगा। द कोस्टल प्लेन्स। अब हम लोग कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाई ए स्ट्रेच of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. फ्लैंक का मतलब होता है घेरा। तो पेनिनसुलर प्लेटू को नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स ने घेर रखा है। ये हमारे देश का कोस्टल प्लेन है जो समुंदर का किनारा है। ये दो भाग में बटा हुआ है। पहला भाग जो कि वेस्ट में है और ये दूसरा भाग जो कि ईस्ट में है। जो वेस्ट में है उसे वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं और जो ईस्ट में है उसे ईस्टर्न कोस्ट बोला जाता है। ये वेस्टर्न कोस्ट है और वेस्टर्न कोस्ट के ईस्ट में यानी कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये वेस्टर्न घाट है और इस तरफ में अरेबियन सी है। तो इस तरीके से जो वेस्टर्न कोस्ट है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच की तरह पर बना हुआ है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी is a narrow plain. It consists of 3 sections. The northern part of the coast is called the Konkan, Mumbai, Goa. The central stretch is called the Kannad Plain, while the southern stretch is referred to as the Malabar Coast. अब ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये 3 भागों में बटा हुआ है, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मलाबार कोस्ट। ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का जो एरिया है ये महाराष्ट्र और गोवा है, और महाराष्ट्र और गोवा का जो कोस्ट है इसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है। उसी तरीके से ये यहाँ गोवा से लेकर के ये यहाँ पे कर्नाटका है और इन दोनों के बीच का जो ये इतना दूर है इसे कन्नड़ प्लेन या कन्नड़ कोस्ट बोला जाता है। और जो सबसे साउदर्न कोस्ट है ये मलाबार कोस्ट कहलाता है। ये केरल का कोस्ट है। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। In the northern part it is referred to as the northern Sarkar, while the southern part is known as the Coromandel coast. Large rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast. ये वेस्टर्न कोस्ट भी 2 भाग में बटा हुआ है, ठीक। एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक और दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसे नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट की तुलना में अधिक वाइड है। आप देखिए यहाँ पे महानदी लिखा हुआ है। महानदी ये यहाँ से स्टार्ट होती है और इस तरीके से होते हुए
यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। उसी तरीके से गोदावरी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये गोदावरी रिवर भी जो है वो देखिए आपको ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये ऐसे आती है और यहाँ जा कर के ये भी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। उसके बाद आप कृष्णा रिवर को देखिए, कृष्णा रिवर भी ये यहाँ से ऐसे करके स्टार्ट होती है और ऐसे होते हुए ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और लास्ट में कावेरी रिवर को देखिए, कावेरी रिवर भी ये यहाँ से चलती है ऐसे होते हुए फिर आकर के ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो अगर आप इन चारों रिवर को देखिएगा तो चारों रिवर जो है ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। महानदी इस जगह पर मिलती है, गोदावरी यहाँ मिलती है, कृष्णा यहाँ पर मिलती है और कावेरी यहाँ पर मिलती है। तो ये चारों नदियाँ जहाँ समुंदर में मिलती है उसे डेल्टा कहा जाता है, जो कि ये चारों डेल्टा आप यहाँ पर देख रहे हैं। नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले अपने मुहाने पर आइलैंड बना देती हैं, जिसे डेल्टा कहा जाता है। यह डेल्टा बहुत ही उपजाऊ होते हैं। लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। Do you know the Chilka Lake is the largest saltwater lake in India? It lies in the state of Orissa to the south of Mahanadi Delta. चिल्का लेक इसी ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक भी है। ये महानदी डेल्टा के नीचे में स्थित है जो कि उड़ीसा में है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आइसलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।